हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा बैंक एंड करेस्पॉन्डेंस का पार्ट 3, जिसके अंदर हम 6 लेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 7th लेटर है, इसकी हेडिंग ये है कि अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप बैंक को कैसे लेटर लिखोगे। तो यहाँ पर इस लेटर में मोहित के पटेल के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए उन्होंने पहले अपना ऊपर नाम लिखा है और फिर एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट लिखा है और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में उन्होंने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और ठीक नीचे द मैनेजर और वो बैंक का एड्रेस लिख दिया है। फिर उसके नीचे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, आपको जैसे लिखना है लिख दीजिए और फिर सब्जेक्ट लिख के कंटेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, सबसे पहले आपको अपना और बैंक का रिलेशन लिखना है। तो इन्होंने भी यही दिखाया है। ये कह रहे हैं कि मैंने आपके बैंक अकाउंट में 9 सालों से जॉइंट सेविंग अकाउंट खोला है और उसमें मैं और मेरी वाइफ हैं और हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसी बैंक अकाउंट से करते हैं, यानी कि हम आपके बहुत पुराने कस्टमर हैं। अब देखिए वो अपने मेन बात को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनकी जानकारी उन्हें कैसे पता चलती है, बैंक जो स्टेटमेंट देता रहता है क्वार्टरली, उसी से पता चलता है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, तो ये कह रहे हैं कि बैंक वालों ने कुछ गड़बड़ी कर दी है। जो उन लोगों ने लास्ट स्टेटमेंट दी थी ना, उसमें 2 गलतियां हैं। 16 अप्रैल 2017 को उन लोगों ने 17,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, लेकिन वहां पर क्या दिखा रहा है कि 17,000 रुपये डेबिट किए गए हैं, यानी निकाले गए हैं। क्रेडिट होने चाहिए थे ना डाले तो, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि डेबिट हुए हैं। इसके अलावा उनके इंटरेस्ट की अमाउंट हो रही है 1956, लेकिन एंट्री में लिखा हुआ है 1622। एट लास्ट उन्होंने बैंक को रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से एक रेक्टिफाइड स्टेटमेंट हमें भेज दीजिए। उन्होंने थैंक्स बोला है, योर्स फेथफुली साइन करके लेटर को एंड किया है। एनक्लोजर्स क्या होता है, जो भी वो लोग उस लेटर के साथ अटैच करके देते हैं उसको कहते हैं इनक्लोजर्स। तो यहाँ पर वो उस स्टेटमेंट की कॉपी जमा करवा रहे हैं, इसलिए एनक्लोजर्स में लिखा है कॉपी ऑफ स्टेटमेंट। 8th लेटर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाना है तो आप लेटर कैसे लिखोगे। यहाँ पे परखार मेवाड़ा को अपना अकाउंट क्लोज करवाना है, तो इन्होंने सबसे पहले अपना नाम, फिर एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, लेफ़्ट साइड में फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, द मैनेजर लिखा है और फिर बैंक का एड्रेस, बीच में सब्जेक्ट और सर बोल के स्टार्ट किया है। सबसे पहले उन्होंने अपना और बैंक का रिलेशन दिखाया है। वो कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से मैंने आपके बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोल के रखा हुआ है, लेकिन कुछ पर्सनल और बिजनेस के काम के लिए उन्हें अब फॉरेन कंट्री में सेटल होना पड़ेगा और बहुत जल्दी वो ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, तो अब उनको उस सेविंग अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि मैं इस अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करूं, तो प्लीज़ आप इस अकाउंट को बंद कर दीजिए और मेरे पास कुछ अनयूज्ड चेक्स है जो मैं आपको वापस भेज रहा हूँ। लास्ट में उन्होंने बैंक को थैंक यू भी कहा है। उन्होंने कहा है कि उनके बैंक के सर्विसेज उन्हें बहुत पसंद आती रही है। योर्स फेथफुली लिख के साइन करके एंड कर दिया है लेटर को, और एनक्लोजर्स के साथ क्या भेजा है, अनयूज्ड चेक्स। 9th लेटर है कि अगर आपको बैंक के अंदर लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो आप लेटर कैसे लिखोगे। यहाँ पर पवित्रा सुतार को चाहिए, तो उन्होंने पहले अपना नाम, एड्रेस, डेट, लेफ़्ट साइड में फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, द मैनेजर और बैंक का एड्रेस लिखा है, बीच में सब्जेक्ट लिखा है और सर बोल के स्टार्ट किया है। सबसे पहले रिलेशन, तो उन्होंने कहा है कि मैं 7 साल से आपके बैंक अकाउंट में मेरा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और वो ये भी कह रही हैं कि मैं आपके बैंक से सारे फैसिलिटीज़ हमेशा लेती रहती हूँ और वो फैसिलिटीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक डिसैटिस्फैक्शन है, और वो क्या है कि मुझे अपने चीज़ों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और मुझे कोई एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि जिससे मेरी चीज़ें सेफ़ रहे। फिर वो ये भी कह रही है कि मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि अब आपका जो बैंक है वो एक नए जगह पर शिफ्ट हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, और अब आपकी बैंक बहुत ज़्यादा सर्विसेज भी दे रही है। उसमें से एक सर्विस ये है कि अब आप लोग सेफ डिपॉजिट
वॉल्ट की फैसिलिटी दे रहे हो, यानी कि चीज़ों को सेफ रखने की फैसिलिटी दे रहे हो, तो मुझे भी एक लॉकर फैसिलिटी चाहिए जिसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकूँ, गोल्ड रख सकूँ, सिल्वर रख सकूँ, ऑर्नामेंट रख सकूँ और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकूँ। तो ये कह रही है कि मेरे को आप बता दीजिए कि उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर है। फिर वो कह रही हैं कि प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए, तो मैं आपके बैंक में विज़िट करके लॉकर की फैसिलिटी ले लूँगी। लास्ट में एक अच्छी सी लाइन लिखी है, योर कॉपरेशन इज़ एक्सपेक्टेड, यानी कि वो बैंक का कॉपरेशन चाहती हैं। योर्स फेथफुली पवित्रा सुथार साइन और फिर लेटर एंड। 10th जो लेटर है वो ये है कि अगर किसी बैंक एम्प्लॉय ने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो आप कैसे एक कंप्लेंट लेटर लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट सा है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे दिशा प्रजापति के साथ लगता है कुछ हुआ है, इसलिए वो ये लेटर लिख रही हैं। तो उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, डेट, लेफ़्ट साइड में फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब्जेक्ट लिखा है और सर बोल के स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले रिलेशन दिखा रही हैं, कह रही हैं कि मैंने आपके बैंक में लगभग 5 साल से अकाउंट रखा है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन सर्विसेज का जो आपने मुझे दिया है, लेकिन कुछ दिनों से आपके बैंक की सर्विस मुझे अच्छी नहीं लग रही है। इसके अलावा आपके बैंक के एम्प्लॉयज़ जो है वो ठीक तरह से बिहेव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स में एक डिससेटिस्फैक्शन जमा हो रहा है। एक्चुअली उनके साथ कुछ हुआ है, वो इंसिडेंट वो हमें बता रही हैं कि 2 दिन पहले क्या हुआ था कि वो बैंक में आए हुए थे। एक्चुअली उनके साथ ये हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें एक स्कॉलरशिप दी थी हायर स्टडीज़ के लिए, लेकिन वो जो स्कॉलरशिप का पैसा है अभी तक उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो जब उन्होंने ये बात उस एम्प्लॉय को बताई तो उस एम्प्लॉय ने उनके साथ ठीक तरह से बिहेव नहीं किया और ये कह दिया कि आपकी जो डिमांड है वो अनरीज़नेबल है, हम इसे पूरी नहीं कर सकते हैं। तो वो बैंक को ऐसा कह रही हैं कि प्लीज़ आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए इस टाइप के एम्प्लॉयज़ के लिए। योर्स फेथफुली दिशा प्रजापति, लेटर इज़ एंड। नेक्स्ट जो लेटर है वो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेने के लिए। तो यहाँ पे कोई बिजनेस है, इसीलिए सबसे पहले उनका नाम लिखा है विश्वकर्मा एसोसिएट्स। फिर राइट साइड में उन्होंने अपने बिजनेस का एड्रेस लिखा है, एक लाइन छोड़ के डेट लिखा है और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर लिखा है। ईमेल लिखना चाहते हो तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर नीचे मैनेजर और बैंक का एड्रेस लिखा है, बीच में सब्जेक्ट लिखा है और सर बोल के स्टार्ट किया है। सबसे पहले रिलेशन दिखाया है कि 13 साल से मैं आपका अकाउंट होल्डर रहा हूँ और करंट अकाउंट यूज़ करता हूँ अंडर द नेम ऑफ विश्वकर्मा एसोसिएट। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी जो कंपनी है उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। किसकी तरफ से? तो जापान की कोई कंपनी है, ABC मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने इनके बिज़नेस को बहुत बड़ा वाला ऑर्डर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमें अगर ऑर्डर सही टाइम पे देना है तो हमें 2 मशीन खरीदने पड़ेंगे जो कि 12 लाख के होंगे। तो बैंक से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपको गिरवी में लेना है वो सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके बैंक में पहुंच जाऊंगा और प्लीज़ आप कोई एक्शन लीजिए, मुझे एक पॉजिटिव और प्रॉम्प्ट रिप्लाई दीजिए। योर्स फेथफुली रामजी पांचाल। बढ़ते हैं आगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर की तरफ, वो है अगर आपको एजुकेशनल लोन चाहिए तो आप लेटर कैसे लिखोगे। तो ये आपके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी स्टूडेंट हो तो इसे ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मुलजी भाई कच्छी करके कोई है, तो इन्होंने ये लेटर लिखा है, इसलिए उन्होंने अपना नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, डेट लिखा है, लेफ़्ट साइड में फ़ोन नंबर, द मैनेजर और बैंक का एड्रेस लिखा है, सब्जेक्ट में लिखा है रिक्वेस्ट फॉर एजुकेशनल लोन, सर बोल के स्टार्ट किया है। सबसे पहले इन्होंने उस बैंक में अपना रिलेशन दिखाया है, कह रहे हैं कि मैंने आपके बैंक में सेविंग अकाउंट 8 साल से खुलवा के रखा है और आपकी बैंक जो भी सर्विसेज देती है उसका बेनिफिट मैं लेता रहता हूँ और आपके बैंक के काम को रियली मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए अपने मेन कंटेंट को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और आपकी बैंक दोनों ने मिल के एजुकेशनल लोन का एक स्कीम स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए
जो बहुत वीकर सेक्शन से हैं। तो मैं भी इस लोन को पाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बेटी को हायर स्टडीज़ करनी है। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अब उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM में एडमिशन लेना है, जहाँ की फ़ीस 12 लाख रुपीज़ है और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए वो बैंक को कह रहे हैं कि वो उन्हें एक एजुकेशनल लोन प्रोवाइड कर दे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ जमा करवा देंगे, जो भी प्रोसीजर होगा वो उसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में उन्होंने कहा है कोऑपरेशन इज़ एक्सपेक्टेड, यानी कि वो बैंक का कोऑपरेशन चाहते हैं। फिर उन्होंने योर्स फेथफुली मुलजी भाई कच्छी लिख के साइन करके लेटर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। आपको समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आउजो।